अकेले ही खाया जाता है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है और गौरी माता पार्वती को कहा गया है। गणगौर की कहानी के पीछे भी प्रेम, समर्पण और एक अटूट रिश्ते की कहानी छुपी है। मैं मोनिका शेखावत आज आपको लेके चलती हूँ रंगों और कहानियों की धरती राजस्थान में, जहाँ एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ मनाया नहीं जाता, वहाँ की हवाओं में सांस लेता है। वह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, उस धरती की धड़कन है। मैं बात कर रही हूँ गणगौर की, जो राजस्थान का सबसे जीवंत, सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण त्योहार है। तो चलिए साथ मिलकर इस रंगीन कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये त्योहार लोगों के दिलों को इतना छू जाता है। देखिए, हर त्योहार के पीछे एक कहानी छुपी होती है। उसी तरीके से गणगौर की कहानी के पीछे भी प्रेम, समर्पण और एक अटूट रिश्ते की कहानी छुपी है। और जानते हैं इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबी, जो इसके नाम में ही छुपी है, गणगौर। गण जो कि शिव जी का ही नाम है और गौरी माता पार्वती को कहा गया है। मतलब ये त्योहार शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का जश्न है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पूरी एक दिव्य यात्रा है, जिसे हर साल मानो दोबारा जिया जाता है। देवी गौरी की कठोर तपस्या, शादी के बाद उनका मायके आना, अपनी सहेलियों को उनके विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद देना और फिर आखिर में कैलाश पर्वत पर अपने प्रिय शिव के पास वापस लौट जाना। कितनी भावुक और सुंदर गाथा है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी दिव्य गाथा राजमहलों की ऊंची दीवारों से निकलकर आम जनता के दिलों तक पहुंची कैसे? इसका सारा श्रेय जाता है राजस्थान के शाही इतिहास को। हुआ यूं, उस दौर के राजा महाराजाओं के लिए ये महज एक भक्ति का मामला नहीं था, बल्कि अपने राज्य की शान शौकत दिखाने का भी एक भव्य मौका बन गया था। और बस उन्होंने इसे इतना भव्य रूप दिया कि ये आम लोगों के दिलों में और उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। आज भी जब हम जयपुर, उदयपुर की सड़कों पर वह जुलूस देखते हैं जिसमें सजे धजे हाथी, ऊंट और वह पूरी रौनक असल में एक सारी विरासत की जीती जागती तस्वीर है। यह महाराजाओं की शुरू की हुई वह परंपरा है जो आज भी पूरी शान और शौकत से जिंदा है। अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और बात करते हैं उनकी जिनके लिए त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, राजस्थान की महिलाएं, जिनके लिए ये त्योहार एक त्योहार नहीं है। आखिर उनके लिए क्या है गणगौर? गणगौर का त्योहार हर महिला के लिए बहुत ही खास मौका है। जो अनमैरिड लड़कियां होती है, वह माँ गौरी से शिव जैसे पति, आदर्शवादी पति मांगती है, और जो सुहागिनें होती हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रार्थना करती है। तो मतलब दोनों के लिए ही ये बहुत ही उम्मीद और आस्था का त्योहार है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, पूरे 18 दिन। जी हाँ, सोच के देखिए, पूरे 18 दिन का रिचुअल है जो ये दिखाता है कि इस त्योहार के प्रति लोगों में समर्पण और साधना कितनी गहरी है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक लंबी साधना है। लेकिन गणगौर सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। अरे ये तो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। सोचिए, एक तरफ मिट्टी की मूर्ति की वो प्यारी सी महक, दूसरी तरफ हाथों में लगी मेहंदी का गहरा रंग, लहरिया की वो प्यारी सी पोशाक, और हाँ, मुंह में घुल जाने वाला घेवर। जी हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं? ये सब मिलकर ही तो गणगौर को प्यारा सा खूबसूरत अनुभव बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुई इतिहास और परंपरा की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राजस्थानी त्योहार आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं। तो चलिए ये देखते हैं, इसकी जड़ें कितनी गहरी है और कहां कहां तक फैली हुई है। आज के जमाने में इसका रूप और भी भव्य हो गया है। चाहे जयपुर में निकाले गए सोने की पालकी का वह भव्य जुलूस हो, या फिर उदयपुर की पिछोला लेक पर नावों की वह भव्य शोभा यात्रा, नजारा बस देखते ही बनता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं रह गया, ये एक लिविंग हेरिटेज है, जीती जागती विरासत को पूरी दुनिया के टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहा है। तो आज के समय में गणगौर की भूमिकाएं कई गुना बढ़ गई।
एक तरफ तो ये टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया है, दूसरी तरफ महिलाओं को अपनी संस्कृति, अपनी कला दिखाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। और शायद सबसे जरूरी बात, दुनिया के कोनों कोनों में बसे राजस्थानी समुदाय को उनकी मिट्टी, उनकी संस्कृति से जोड़ के रखता है। अब सोच कर देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, राजस्थान से हजारों मील बसे लोग भी जब गणगौर मनाते हैं तो ये त्योहार उनके दिलों में अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने बोली की मिठास को जिंदा रखता है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये कल्चरल एंकर है जो उन्हें अपनी पहचान से बांधे रखता है। अच्छा, इस त्योहार से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी निजी रस्म भी है। पता है क्या? मूर्तियों को जो भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, बल्कि उसे अकेले में ही बैठ के अकेले ही खाया जाता है। माना जाता है कि यह उस महिला और देवी के बीच का एक बहुत ही गुप्त और पवित्र रिश्ता है। और ये ही बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे भक्ति और प्रेम की एक हजारों साल पुरानी कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट है। कैसे ये कहानी बॉर्डर के पार दुनिया के बाहर की लेडीज को आस्था, उम्मीद और एक दूसरे से जोड़े रखती है। थैंक यू सर। अगर आप आखिरी तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।